हम डिस्कस करेंगे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों फंक्शन से रिलेटेड है, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग को। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ऐसे फंक्शंस जिनका नाम तो एक ही है लेकिन पैरामीटर लिस्ट का फ़र्क है, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? ओवरलोडेड फंक्शन। प्रोवाइडेड ये कि ये फर्दर दो कंडीशंस हैं, इनको आपने जहन में रखना है कि मे बी ये ऐसे फंक्शंस जो ओवरलोडेड फंक्शंस हैं मे बी इन सेम क्लास। अगर सेम क्लास में है तो फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो दो डिफरेंट क्लासेस में हैं तो फर्दर तीसरी कंडीशन है, इन केस ऑफ डिफरेंट क्लासेस दीज क्लासेस मस्ट बी इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर वो दो डिफरेंट क्लासेस में हैं तो उन दो डिफरेंट क्लासेस में इनहेरिटेंस होनी चाहिए, ये मस्ट है। एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोड आपके सामने मौजूद है, क्लास शेप। और क्लास शेप जो है इसमें आपके सामने एक फंक्शन मौजूद है ड्रॉ, और एक और फंक्शन मौजूद है ड्रॉ। फंक्शन हैविंग सेम नेम, तो इनके नाम तो सेम ही हो गए, यही फंक्शन ओवरलोडिंग में कहा जा रहा था, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। तो अगर आप इसकी जो पहला ड्रॉ है इसके पैरामीटर्स देखें तो ये वॉइड है, यानी इसमें कोई पैरामीटर आप नहीं पास कर रहे। लेकिन दूसरे केस में आप देखें तो पैरामीटर एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास कर रहे हैं एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, और ये एक ही क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये पहली कंडीशन है कि ओवरलोडिंग विद इन सेम क्लास हो रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जब भी आप इस शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और शेप क्लास के ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के जरिए ड्रॉ कॉल करेंगे तो आपके पास दो डिफरेंट ड्रॉ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी दो डिफरेंट ड्रॉ के फंक्शन मौजूद होंगे। एक ड्रॉ जो है आप सिंपली विदाउट पैरामीटर कॉल कर सकते हैं, और एक ड्रॉ जो है वो किसी वेरिएबल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पास करके उसे कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके सामने शेप की क्लास में विद इन सेम क्लास आपके सामने दो फंक्शंस मौजूद हैं और दोनों फंक्शंस ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं ओवरलोडिंग की एक और एग्जांपल जो डिफरेंट क्लासेस के अंदर है। यहाँ पर आप देखें कि एक क्लास शेप एग्जिस्ट कर रही है और इस शेप में एक ही फंक्शन है, यानी इसका मतलब इस शेप के अंदर एक ही ड्रॉ की डेफिनेशन मौजूद है। लेकिन हम दूसरी साइड पर देख रहे हैं कि एक और क्लास हम बना रहे हैं सर्कल। सर्कल एक्सटेंड्स शेप। बेसिकली शेप एक पेरेंट क्लास है इस केस में, और सर्कल जो है ये एक चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, जैसे हम इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हम मॉडल के अंदर देखते रहे हैं कि शेप एक पेरेंट क्लास है और उसके नीचे हमने सर्कल इनहेरिट करके बनाई। तो ये एक्चुअली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं प्रोग्रामिंग में तो आपके लिखने का सिंटेक्स ये होता है कि सर्कल एक्सटेंड्स शेप। अब यहाँ पर आपने सर्कल की क्लास में एक फंक्शन प्रोवाइड किया पब्लिक वॉइड ड्रॉ, और इसके अंदर पैरामीटर आपने पास किए इंट एक्स। तो अगर आप क्लास सर्कल के लेवल पर देखें तो वहां पर भी एक ही ड्रॉ एग्जिस्ट कर रहा है, और क्लास शेप के लेवल पर देखें तो वो भी एक ही ड्रॉ एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ड्यू टू दिस इनहेरिटेंस रिलेशनशिप शेप के तमाम फीचर्स जो हैं वो सर्कल में इनहेरिट होकर आ गए हैं। इसका मतलब फीचर तो एक ही उसमें एग्जिस्ट कर रहा था, वो था ड्रॉ। इट मींस लॉजिकली दो ड्रॉ की डेफिनेशन सर्कल में एग्जिस्ट कर रही हैं। एक ड्रॉ है सिंपल जिसमें आप कोई पैरामीटर पास नहीं करें, और एक ड्रॉ है जिसमें आप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास करें। तो जब भी आप सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस सर्कल के ऑब्जेक्ट में दो ड्रॉज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो यहां ये डेफिनेशन आ रही है कि फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। तो सर्कल के लेवल पर दो ड्रॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक जो शेप से आ रहा है और एक इसका अपना। तो दोनों का नाम क्या है? सेम ड्रॉ, लेकिन दोनों के पैरामीटर लिस्ट फर्क है, क्योंकि जो शेप से ड्रॉ आ रहा है वो उसके पैरामीटर लिस्ट वॉइड है, जबकि सर्कल में जो ड्रॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसके पैरामीटर में एक इंटीजर पास कर रहे हैं। तो यहां पर भी ओवरलोडिंग हो रही है सर्कल के लेवल पर, और ये ओवरलोडिंग जो है ये सर्कल के लेवल पर आपको क्लियरिटी के साथ नजर आ रही है। तो इसका मतलब जब भी आप सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहां पर दो ड्रॉस की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं और दो ड्रॉ के फंक्शन कॉल कर सकते हैं आप। अब हम देखते हैं फर्दर फंक्शन ओवरराइडिंग वो क्या है।
फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। अब ओवरलोडिंग से ये थोड़ा सा फर्क है कि वहां पर हम कह रहे थे फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, बट यहां पर हम कह रहे हैं फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। फर्दर कंडीशन क्या है, मस्ट बी इन टू डिफरेंट क्लासेस, जबकि प्रीवियसली हम कह रहे थे कि मे बी इन सेम क्लास और इन टू डिफरेंट क्लासेस। तो यहां पर कंडीशन ये है कि ये लाजमी तौर पर दो डिफरेंट क्लासेस में ही होनी चाहिए, और दीज डिफरेंट क्लासेस मस्ट बी इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और वो जो दो डिफरेंट क्लासेस हैं उनका आपस में ताल्लुक क्या होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी इनहेरिटेंस होनी चाहिए। आपके सामने एग्जांपल है, जैसे शेप है, और शेप में देखें इस मॉडल में हमने सेंटर, ड्रॉ और एरिया, ये सेंटर जो है ये बेसिकली शेप का एट्रीब्यूट है, जबकि ड्रॉ और एरिया जो है ये फंक्शंस हैं। सर्कल में हमने इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं फंक्शंस को दोबारा से डिफाइन किया विद द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। तो इट मींस कि सर्कल में इन बिहेवियर्स को आपने ओवरराइड किया। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि ये जो ड्रॉ है, फॉर इंस्टेंस कोई इस तरह की शेप को इंप्लीमेंट करता, और एरिया क्योंकि शेप के लेवल पे कुछ भी हमें पता नहीं है, फॉर्मूला क्या है, तो वो फर्ज करें जीरो, जीरो रिटर्न करता, और सर्कल जो है यही मेथड्स इनहेरिट करता जो शेप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इट मींस जब भी सर्कल के ऑब्जेक्ट के जरिए आप एक सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाते और ये फंक्शंस कॉल करते, तो लॉजिकली सर्कल को इसी तरह ड्रॉ करना पड़ता अपने आप को। तो ये लॉजिकल नहीं है। तो किया क्या सर्कल ने कि इस ड्रॉ के मेथड को अपने अंदर दोबारा उसी नाम और उसी पैरामीटर लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट कर लिया। इस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग से हुआ ये कि यहां पर अब इस तरह की इंप्लीमेंटेशन डिफाइन कर दी, और एरिया में उसने अपने आप को इंप्लीमेंट कर लिया इस तरह से पाई आर स्क्वायर के जरिए। तो इसका मतलब जब भी कोई सर्कल को ड्रॉ करेगा तो ये इंप्लीमेंटेशन नहीं आएगी, बल्कि अब ये इंप्लीमेंटेशन आएगी। तो ओवरराइडिंग जो है ये बेसिकली अपने कॉन्टेक्स्ट और डोमेन नॉलेज के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करती है। आपके सामने एक कोड आ रहा है, इसमें क्लास शेप है, और क्लास शेप जो है इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है ड्रॉ। सर्कल क्लास हमने डिफाइन की और उसे हमने इनहेरिट कर लिया शेप से, और यहां पर हमने फिर ड्रॉ डिफाइन कर दिया। अब आप जरा गौर करें कि पेरेंट क्लास का ड्रॉ और चाइल्ड क्लास का ड्रॉ जो है वो एक ही नाम से और एक ही तरह की पैरामीटर लिस्ट से डिफाइन है। तो ओवरराइडिंग की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे वो ये थी कि फंक्शन हैविंग सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट। तो यहाँ पर ड्रॉ दोनों जो हैं उनका नाम सेम है और सेम पैरामीटर लिस्ट है। सेकंड कंडीशन ये थी कि ये लाजमी तौर पर दो डिफरेंट क्लासेस में होने चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, ये दो डिफरेंट क्लासेस में, पहला जो है शेप में और दूसरा सर्कल में है। और तीसरी कंडीशन ये थी कि उन दोनों क्लासेस में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वो भी बिल्कुल ठीक है, इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। इधर जो कोड डिफाइन हुआ वो कुछ इस तरह का था कि कोई इस तरह की इंप्लीमेंटेशन वो दिखा रहा था शेप से रिलेटेड, जबकि यहां हमारे पास प्रोविजन क्या थी कि यहां हमें ये जो शेप के अंदर ड्रॉ था वो इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं थी। हमें यहां पर क्या चाहिए था कि सर्कल से रिलेटेड ड्रॉ चाहिए था। तो हमने इस पुराने मेथड को, या जो शेप का मेथड था, उसको हमने रीडिफाइन किया सर्कल के अंदर, और यहां हमने जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड की वो सर्कल से रिलेटेड थी। तो बेसिकली ओवरराइडिंग जो है ये बड़ा यूजफुल फिनोमेना है क्लासेस के अंदर, कि जहां पर भी हमें प्रीवियस क्लास की इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है या वो ऑब्सलीट है हमारी चाइल्ड क्लास के लिए, तो चाइल्ड क्लास के पास ये पूरा राइट है कि वो प्रीवियस इंप्लीमेंटेशंस को अपने लिहाज से दोबारा री इंप्लीमेंट कर ले, रीडिफाइन कर ले। इस रीडिफाइनिंग और री इंप्लीमेंटेशन को हम ओवरराइडिंग बोलते हैं।